और चले बढ़ते आगे तो धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी है। एएसआई ने करीब 2000 पेज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की है। मामले को लेकर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि 98 दिन सर्वे करने के बाद एएसआई ने रिपोर्ट तैयार की है। वही मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि सर्वे के दौरान 30 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। तो बता दें कि एक लंबा वक्त रहा जब एएसआई की टीम पहुंची थी, सर्वे उनकी तरफ से किया गया। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि धार में एएसआई की तरफ से जो सर्वे किया गया था, जो अधिकारी पहुंचे थे, उनको आखिर मिला क्या? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और स्टील के 31 सिक्के मिले हैं। मूर्तियों की बात की जाए तो 94 मूर्तियां और मूर्तियों के टुकड़े और दूसरे चित्र, खिड़कियां, खंबे और बीम की बात की जाए उन पर भी देवताओं की मूर्तियां दिखी है। गणेश जी, ब्रह्मा जी, नृसिंह, भैरव और मानव की आकृतियां भी वहां पर दिखी। शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता समेत कई जानवरों की छवियां भी वहां पर दिखाई दी है। अलग अलग 2 स्तंभों पर 2 नागकामिका शिलालेख ये जो दिखाई दी है। तो देखिए, ये जो तमाम चीजें मिली हैं, ये सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि एएसआई की टीम जो सर्वे के लिए पहुंची थी, तो आखिर वहां पर क्या क्या मिला है। इसके अलावा देखिए, आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि एएसआई की तरफ से जो सर्वे किया गया उसमें बड़ी बातें क्या रही। तो देखिए, भोजशाला विवाद सबसे पुराना रहा है और सिक्कों की बात की जाए तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के ये हो सकते हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साबिर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करेंगे। साबिर, देखिए, एक लंबा वक्त रहा, 98 दिन तक ये सर्वे रहा। अब रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो बड़ी और खास बातें क्या है इसकी? बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च से शुरू हुआ ये सर्वे 98 दिनों तक सलंग चला, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ और समय हाईकोर्ट से मांगा गया। हाईकोर्ट द्वारा उससे एएसआई को जो है समय भी दिया गया और आज उसका अंतिम दिन था, जिसमें अंतिम दिन में जो है एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पूरी पेश करने के बाद जो है आज रिपोर्ट में मंजिल कोर्ट में पेश कर दी गई है। अब जो 22 जुलाई को जो होने वाली सुनवाई है, अब उसमें देखना होगा कि ये रिपोर्ट पेश होने के बाद हाईकोर्ट जो है वो क्या संज्ञान में लेता है, किस तरह का जो है वो निर्णय देता है या किस तरह की चीजें सामने आती है। तो साबिर, देखिए, जहां पर सर्वे हुआ था, जाहिर सी बात है आप ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद भी रहे थे। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति बताई जा रही है? दोनों पक्षों की तरफ से अगर देखा जाए तो क्या शांतिप्रिय माहौल वहां पर है या फिर तनावपूर्ण? बिल्कुल जी, तो मैं बता दूं कि दोनों पक्ष की ओर जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं हिंदू पक्ष। वही जो शुरुआत से जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से शिकायत की जा रही है, इसको शिकायत को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए थे, वहां पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी उन्होंने लगाया है। दूसरी ओर जो है हिंदू पक्ष है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो पहले से एक मंदिर था, अभी भी मंदिर है, और जो सर्वे में अवशेष मिले हैं वो भी सनातन धर्म से रिलेटेड है। और अगर कोर्ट जो है अगर तथ्यों पर और मिली चीजों के आधार पर अगर निर्णय लेती है तो वो जरूरी ही जो है हिंदू पक्ष के पक्ष में ही निर्णय होगा। वही मुस्लिम पक्ष भी अपना दावा करता आ रहा है, क्योंकि जो सर्वे है इस दौरान उर्दू, अरबी, फारसी के भी शिलालेख भी मिले हैं, कुछ और चीजें भी मिली है जिनसे उनका भी अपनी ओर से वो दावा मजबूत करते हैं कि ये मस्जिद थी और मस्जिद साबित होगी। साबित, देखिए, चूंकि रिपोर्ट अब आई है उसमें कई दावे भी किए गए हैं कि क्या कुछ मिला है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से बात की जाए तो इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि हिंदू पक्ष के जो गोपाल शर्मा है और आशीष गोयल है, दोनों अपनी तरफ से बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट उन्हें प्राप्त तो हो चुकी है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उसे गोपनीय रखना आवश्यक है और किसी भी प्रकार से उसका वो क्लियरेंस नहीं कर सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या आया। लेकिन जो उनकी मान्यता है वो शुरू से यही है कि उन्हीं के हक में जो है ये फैसला आएगा। सुनवाई भी इसकी होनी है 22 जुलाई को, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं दोनों पक्षों को? क्योंकि देखिए, दोनों की अपनी अपनी एक तरीके से देखा जाए तो आस्था जुड़ी है। जहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर है, तो वही मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर मस्जिद है।
बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही अपने दावे करते आ रहा है कि ये मस्जिद थी, कमाल मौलाना की मस्जिद है। हजरत कमाल मौलाना यहाँ पे पहुंचे थे, तब से उनकी मजार भी है और उन्हीं के समय का ये मस्जिद भी है जहाँ पे वो इबादत करते थे, और तब से अभी तक जो है वह नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वही हिंदू पक्ष जो है वो अपना दावा करती है कि ये भोजकाल के दौरान, परमार वंश के दौरान की बनी हुई भोजशाला है। चलिए साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला जो कि लंबे समय तक सर्वे हुआ, रिपोर्ट तैयार की गई, अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को हो रही है। याचिकाकर्ता ने इसको लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के भोजशाला जो है, जो लड़ाई वहाँ पर चल रही है कि मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, हिंदू पक्ष का कहना था। एएसआई की रिपोर्ट दाखिल हो गई है हाई कोर्ट में, इंदौर बेंच में, और हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। हमारे साथ विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष की तरफ से हैं वो हमारे साथ हैं। विष्णु जी, ये बताइए आपने क्या मांग सुप्रीम कोर्ट में की है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश धार में जो माँ सरस्वती का मंदिर है, उसको ऐसा एक आदेश पारित किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि उसको मंगलवार को हिंदू पूजा के लिए उपयोग करेंगे और फ्राइडे को उसी जगह पर नमाज पढ़ी जाएगी। उस आदेश को हमने इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई से अपनी रिपोर्ट मांगी थी और एएसआई ने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने दाखिल कर दी, इंदौर हाईकोर्ट के सामने। इस परिपेश को देखते हुए कि आज मैंने मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया था और कोर्ट से मांग की है कि इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, इसलिए इसको जल्द से जल्द सुनवाई पे लाया जाए। और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी विल सी, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या आदेश पारित करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिपोर्ट के जो कंटेंट्स है बहुत ही पॉजिटिव है, और जो हमारी बात है, जो हम बराबर कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, वो इस आज की रिपोर्ट के बाद और उस पर साबित होती है और उसमें पुख्ता होती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई 22 को लगाई है, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस पर रोक लगाई थी। तो क्या आप जो एएसआई की रिपोर्ट जिसे आप कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट है हिंदू पक्ष के लिए, क्या उसको भी रिपोर्ट को फाइल करेंगे? बिल्कुल, हम एएसआई की जो पूरी रिपोर्ट है 2000 पन्ने की रिपोर्ट है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करेंगे कि जो इंदौर हाईकोर्ट का ऑर्डर था एएसआई आदेश देने का, वो एक वैलिड ऑर्डर था इन टर्म्स ऑफ एएसआई एक्ट 1958, इसलिए वहाँ पे जो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है उसको वेकेट किया जाए और इंदौर बेंच को इस मामले में प्रोसीड करने की परमिशन दी। तो एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, अब ये केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता है इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन तरह के केसेस में, वो होती है कि इन्वेस्टिगेटिव एक्सरसाइज बाय एन एक्सपर्ट बॉडी। और एएसआई जो एक्सपर्ट बॉडी, जिस तरह की एक्सपर्टीज़ 98 डेज़ के सर्वे में एएसआई ने दिखाई है, सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं और जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं वो हर एक चीज़ की वीडियोग्राफी की गई है और सारी बातें रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। रिपोर्ट बहुत ही हद तक जो भोजशाला का सच है उसको दिखाती है और ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और अब फिर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये जो कानूनी लड़ाई है ये आगे चलेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले, ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से। और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा।